एक गांव के बाहर मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये ढेर हमारे जन्म से पहले का है। लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी को भी नहीं पता था ये ढेर आखिर कब और कैसे बना। फिर एक दिन गांव में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। बारिश का पानी उस मिट्टी से टकराया और धीरे धीरे मिट्टी बहने लगी। उस समय गांव के कुछ बच्चे बारिश में खेल रहे थे। उनमें एक लड़का था। तरुण दिखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन वह बाकी बच्चों से अलग था। वो अक्सर अकेला रहता था और छोटी छोटी बातों को गहराई से सोचता था। जब सब बच्चे बारिश में खेल रहे थे, तभी तरुण की नज़र उस मिट्टी के ढेर पर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस बहती हुई मिट्टी के अंदर कुछ छुपा है। वह सावधानी से उस मिट्टी के ढेर के पास बढ़ा। बारिश तेज़ थी, मिट्टी और तेज़ी से बह रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ी, मिट्टी के अंदर एक चीज़ दिखी जो पत्ते के आकार की थी। तरुण पास गया और ध्यान से देखा। वो एक बंद लकड़ी का पत्ता था जो किसी छोटे संदूक जैसा दिख रहा था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने बाकी बच्चों को भी बुलाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो अकेला ही उस पत्ते जैसे संदूक को बाहर खींचने लगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद वह उसे बाहर निकाल पाया। वह उसे देखकर हैरान रह गया। उसने पहले कभी पत्ते के आकार का संदूक नहीं देखा था। वो बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कोई सालों से मिट्टी में दबा हो। तरुण ने उसे खोलने की कोशिश की। पहले तो वो नहीं खुला, लेकिन अचानक से अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बस एक रहस्यमयी लिखा हुआ पन्ना था। तरुण ने पन्ना उठाया और जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, उसका चेहरा हैरानी से बदल गया। उस पन्ने में उसी गांव के लोगों के नाम लिखे थे और उनके सामने उनकी ज़िंदगी की ऐसी बातें जो और कोई नहीं जान सकता। तरुण घबरा गया। उसने जल्दी से अपना नाम ढूंढा और जो भी उसने पढ़ा उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पन्ने में लिखा था, तरुण, ये सब तुम पहले भी देख चुके हो। वो हैरान रह गया। पहले भी? वो आगे पढ़ने लगा। हर कुछ साल में ये मिट्टी का ढेर खुलता है और हर बार कोई एक व्यक्ति इस पन्ने को ढूंढता है, लेकिन वो कोई और नहीं होता। वो हमेशा तुम ही होते हो। तरुण का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं, जैसे उसे कुछ धीरे धीरे याद आ रहा हो। पन्ने के आखिरी शब्द में लिखा था, तुम इस गांव के पहले व्यक्ति थे जिसने लोगों का सच लिखा था। जब लोगों को उनका सच पसंद नहीं आया, उन्होंने तुम्हें यहीं दबा दिया था। तब से तुम हर बार जन्म लेकर लौटते हो ताकि सच फिर से सामने आ सके। तरुण के हाथ कांपने लगे। उसे सब कुछ याद आ गया। वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो उसी आदमी की वापसी थी जिसने सालों पहले इस मिट्टी में दबा दिया गया था। बारिश अब रुक चुकी थी, आसमान साफ हो रहा था। गांव फिर से शांत हो गया। बाकी बच्चे जा चुके थे, लेकिन तरुण वहीं अकेला खड़ा रह गया। हाथ में वही पन्ना, उसके चेहरे पर डर नहीं था। क्यों? वो सब जान चुका था। गांव के हर इंसान का सच उसके पास था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, जिन लोगों ने उसे उस समय मिट्टी में दबाया था वो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका सच अभी भी जिंदा था। उनके नाम, उनके परिवार में और इस गांव की हर कहानी में। उसने धीरे से उस पन्ने को बंद कर दिया और वापस उसी मिट्टी के ढेर में दबा दिया, जैसे उससे पहले से ही सब कुछ पता हो। इस बार उसने इसलिए नहीं छिपाया कि उसे कुछ समझ नहीं आया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब फैसला उसी के हाथों में था। कब और किसका सच दुनिया के सामने लाना है। जाते जाते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने मन ही मन कहा, सच अब छुपेगा नहीं, बस सही समय का इंतज़ार करेगा। और फिर वही धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था।